हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो हम लोगों का जैसा कि स्पार्क पब्लिकेशन का वन लाइनर सीरीज़ का चल रहा था, जिसमें कि हमने पार्ट 1 करवा रखा है और उस पार्ट में जो है सो पेज नंबर 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट हो चुका है। इस बुक में क्या है ना कि जितने भी बिहार में अभी तक कर्मचारी लेवल से लेकर बीपीएससी तक के सारे ही एग्ज़ाम का क्या दिया हुआ है, सार दिया हुआ है, क्वेश्चन का एक निचोड़ दिया हुआ है। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ना कि ये बहुत ही अच्छा है कि हमारा फटाफट रिवीजन हो जाता है और वन लाइनर पढ़ने में हमें मज़ा भी आता है। तो अभी बिहार एसआई का जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार एसएससी का होने वाला है, तो उन सब एग्ज़ाम के लिए ना ये रेलिवेंट हो जाता है कि बिहार के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कहीं ना कहीं रोटेट करते रहता है। बिहार ऐसे ही का एग्ज़ाम कभी कभी बीपीएससी में डाल देता है, बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है सो इधर बिहार एसआई में, बिहार एसएससी में ऐसे डाल देता है। तो हमें हर तरह के क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए। तो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी हम देखेंगे पार्ट 2। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक ये आसानी से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 का वीडियो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप जो भी मैं मतलब पूरा बेनिफिट आपको मिल सके। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, नासक क्या है। तो ये एक भारत के द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र नौका है। नाशक क्या है, एक प्रक्षेपास्त्र नौका है। विवादग्रस्त एंड्रॉल परियोजना ये कहाँ स्थित है, दाभोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजाहिर कौमी आंदोलन क्या था। तो ये पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। चीनी यात्री इतिशंग बिहार का भ्रमण कब किया था, 670 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये थी गुप्त काल की। नेक्स्ट है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो ये है 14 पूर्व। और जैन धर्म की जो फेमस बुक है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपभोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था। तो आजीविकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। तो वो 1/6 था। भू राजस्व की दर कितना था, 1/6 था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो ये सोम और इस पे पर नामांकित देवता, सोम के देवता। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था। तो ये था हड़प्पा में लाल रंग की मिट्टी के बर्तन। पहले क्या होते थे, विभिन्न काल में क्या है, कभी लाल, कभी धूसर कलर, कभी काला कलर, कभी भूरा कलर। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो वो मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन मोहम्मद शाह, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे मौ से रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वो था बिहार। नेक्स्ट है, जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। तो वो विलियम हॉकिंस थे। विलियम हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में आए थे परमिट लेने के लिए, तब उनको क्या खान की उपाधि दिया गया था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था। तो वो थे फिरदौसी संप्रदाय से। नेक्स्ट है, विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो वो थे हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो ये है नाडास्त्र। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी किसको कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी, 1774 में। और इसके तहत क्या हुआ था, इसके तहत बहुत सारे सुधार हुए थे जिसमें कि जो कलकत्ता का उच्च न्यायालय है वो भी स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो वो थे आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, 1927 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस 27। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे, तो वो M.N. रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य पहले M.N. रॉय। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल्ला गफ्फार खान और लाल कुर्ती सेना भी इन्होंने ही गठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, वो है महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के अवसर के रूप में देखा। नेक्स्ट है कि किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, तो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या था, तो वो थी एनी बेसेंट। और अगर बोल देगा कि जो भारतीय पहली महिला कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष जो है सो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1924 में। और फिर उसके बाद सोशलिस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको कि 1928 में भगत सिंह ने गठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी, तो वो थी खोंड जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो वो था जेम्स आउट्रम और टेलर। अब हम देखेंगे जो 1996 41 बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है उसका क्या है कि भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है, तो ये है मेघालय में, जो कि सर्वाधिक वर्षा के लिए क्या है फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदर्भ। विदर्भ कहाँ का है, महाराष्ट्र का एक अंग है, जहाँ की हमेशा क्या रहते हैं, सूखे की स्थिति रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी फसल जो है सर्वाधिक बोई जाती है, तो वो है चावल। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है, तो वो है पश्चिम बंगाल। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है, तो भद्रावती नदी पे ही। नेक्स्ट है कि गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी क्या कहलाती है, तो बांगर। और जो नई मिट्टी होती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, खादर। नेक्स्ट है भारत के अतिरिक्त कहाँ पे प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो पैलियोजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट है कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पे आश्रित है वे क्या है, भार हाश मूलक। नेक्स्ट है विश्व का वृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है, तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, तो वो है एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र। नेक्स्ट है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो 365.25 दिन लगता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं, तो वो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पे क्या होती है, तापमान और वर्षा का अनुपात क्या होते हैं, एकदम अनुकूल होता है कि वहाँ पे घने वृक्ष पाए जाएं। नेक्स्ट है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा होता है, तो वो 7 स्टार सप्तर्षि होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है, तो 40 से 50 किलोमीटर के बीच में। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है, तो 23 डिग्री अक्षांश के पास, वहाँ पे क्या है, जो हमारा राजस्थान वाला एरिया और गुजरात वाला एरिया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल किसके समय आई थी, राजीव गांधी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 व्यक्ति किए जाते हैं। आम चुनावों में मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18, कौन से संविधान, 61वां संविधान। नेक्स्ट है संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, तो वो किस अनुच्छेद में हुआ है, अनुच्छेद 352 के 3 में, अनुच्छेद 352 के 3 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है। अभी पूछा था केंद्रीय स्तर पे, ये बिहार एसआई का जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछ दिया था, वो
केंद्र में विधायिका का, तो उसमें कौन थे, ये राज्य की विधायिका में तो हो जाएंगे राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। और इसमें पूछा था कि केंद्र की विधायिका में, तो उसमें क्या था, ऑप्शन में राष्ट्रपति था, फिर लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, और दो ऑप्शन दे दिया था अलग, एक था कि महान्यायवादी और एक में थे कैग के बारे में, महालेखा और नियंत्रण परीक्षक, उनके बारे में दे दिया था। तो उसमें क्या हो जाता है कि राष्ट्रपति हो जाते, लोकसभा राज्यसभा हो जाता, और एक हो जाते महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो केवल लोकसभा के प्रति होते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा निर्धारित किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन का प्रावधान क्या था, तो ये 73वां संविधान संशोधन क्या आया था, पंचायती राज से पंचायत चुनावों को आदेशात्मक और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वो है उत्पादन कर। भारत में सबसे प्राचीन वृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है, तो वो है कपास। नेक्स्ट है जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है, तो निवेश बैंक का। नेक्स्ट है किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है, तो वो है तापीय। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो गरीबों में जो सबसे गरीब थे उनकी सहायता करना। और पीटी में जो क्वेश्चन पूछा था कि अंत्योदय कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 2000 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो वो है 80:20। भारत का प्रमुख खाद्य फसल चावल, और सबसे ज़्यादा उगाया भी जाता है चावल। योजना आयोग का स्वरूप क्या है, एक परामर्शदात्री संस्था है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था, तो 1992 से 97। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेवी वाटर क्या है, तो ये एक हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। नेक्स्ट है ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका जो होता है वो ठंडा लगता है, क्योंकि क्या होता है, लोहा जो होता है वो उष्मा का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह है बृहस्पति, बड़ा ग्रह बृहस्पति। सेल्सियस स्केल पे मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री, और फ़ारेनहाइट पे 98.6 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव कौन से हैं, तो वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं नाभिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है, तो वो है एलिथ्रिन। नेक्स्ट है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो लगभग 200। स्त्रियों की तुलना में पुरुष जो होते हैं वो वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्स क्रोमोसोम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब ये स्त्रियों में क्या होता है, एक्स एक्स दोनों होता है, और पुरुष में क्या होता है, एक्स और वाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड कैसल ओवर द ग्रेव्स के लेखक कौन थे, विक्टर दास। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया, 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है, तो बिहार राज्य वित्त निगम। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान ये पटना में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो वो 1882 में। गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभा 1882। उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ था, 1936। छोटा नागपुर का जंगल कैसा है, पतझड़ और सवाना। एपिक का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है स्वर्णिम त्रिकोण का क्या तात्पर्य है, तो ये म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के मादक पदार्थों का उत्पादन करने वाला भौगोलिक क्षेत्र है, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस।
नेक्स्ट है द मूअर्स लास्ट साइन, इसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव। पहली भारतीय महिला कौन सी थी? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ हुआ था? तो 1990 में। मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या करती है? विभिन्न तरह के रिट जारी करती है। नेक्स्ट है कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो ये थानेश्वर के थे। नेक्स्ट है वेनशांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो वो है मथुरा। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी हुई थी? तो ये थी लकड़ी की। और इसकी ना बहुत बहुत तारीफ होती रहती है कि ये जो थी वो इसको चंद्र प्रसादा बोलते थे। और इसकी तुलना जो थी ना वो देवतुल्य निर्मित, मतलब लगता था जैसे इसको भगवानों ने बनवाया, देवताओं ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो वो V.A. स्मिथ ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो वो थे जफर खां। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। और आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संदेश स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार वो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। और इसने क्या किया था? गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1896 में। रॉलिट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? क्योंकि इसका लक्ष्य जो था वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? वहाँ पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ पे कैद किया गया? तो आगा खां पैलेस में। नेक्स्ट है कि किसने बिहार में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, वो था वाइकोम सत्याग्रह। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किन कारणों से असफल रहा था? उसमें कोई एक सामान्य योजना नहीं थी और केंद्रीय संगठन की कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1923-28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी के द्वारा असहयोग का उनका स्थगन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों पे ध्यान दिया था, जैसे कि चरखा से सूत काटना, ये सब रचनात्मक कार्यों में सम्मिलित था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। इन्होंने क्या हुआ था कि अंडरग्राउंड होके जो है सो अपनी सेना का संचालन किया और मतलब बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहे। इनको जेल में भी बंद कर दिया गया, फिर भी वो वहाँ से भाग के और पूरी अपना जी जान लगा के इसमें पार्टिसिपेट किया था। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो वो थे प्यारे लाल। करो या मरो का नारा किनसे संबंधित है? तो महात्मा गांधी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक क्यों था? इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। अगला सेट का अब क्वेश्चन शुरू हो गया है।
इसमें पहला क्वेश्चन है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये है इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर इंडोनेशिया में। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस, जिनको कि फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो भौतिकी शास्त्र में मिला। रॉकी पर्वत कहाँ पर है? तो वो है नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका। उगते हुए सूरज की भूमि किसको कहा जाता है? जापान। महाबलीपुरम के मंदिर को किसने बनवाया था? तो पल्लवों ने बनवाया था। क्रोना किस देश की करेंसी है? तो वे स्वीडन की है। वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में है। उत्तर प्रदेश से कंफ्यूज नहीं करना है, वृंदावन गार्डन पूछ रहा है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ये केरल का है। किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो आयरन की कमी से। सबसे कड़ा पदार्थ क्या है? तो वो है हीरा। बिजली के बल्ब में कौन सा गैस यूज किया जाता है? तो जो अक्रिय गैस होते हैं उनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिस का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। एक कुंडलित हाथ घड़ी क्या रहता है? तो यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित करता है। नेक्स्ट है, गंधक सुगमता में से किसमें घुल जाती है? तो वो है कार्बन डाइसल्फाइड में। नेक्स्ट है, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो वो है शनि। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात हैं? तो वो है रिवॉल्वर। कोल्ट ने किसका आविष्कार किया था? रिवॉल्वर का। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन है? तो वो है फीमर। कोल जनजाति ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायान। कोणार्क में किस देवता का मंदिर है? सूर्य देवता। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वह है जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, उड़ीसा भारत के किस राज्य का नृत्य है? ओडिशी 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 ओडिशा। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती है? कोसी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बिहार का शोक। इसी की वजह से क्या होता है? बिहार में बाढ़ बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र क्या चाहिए? 35 वर्ष। और राज्यसभा में भी निर्वाचन के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल का भी 35 वर्ष। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये थी राजगीर में, राजगृह। जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो वह है जापान। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? तो एस्किमो ग्रीनलैंड के। पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, मतलब आर्टिफिशियल बंदरगाह? वो है कांडला। नेक्स्ट है, कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? तो वो है भूमध्य रेखीय। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों से बंधा रहता है? ये रूसो ने कहा था। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या था? तो ये कश्मीर के राजाओं का इतिहास था। राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का इतिहास। तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह? खेतरी, जो कि राजस्थान में। त्यागराजा क्या थे? एक नर्तक थे। मनुष्य शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंदिरा गांधी अ बायोग्राफी पुस्तक ये किसने? पुपुल जैकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो यह है पत्ती। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता मेंडल। मीनाक्षी मंदिर मदुरै। शांति वन किसकी समाधि है? जवाहरलाल नेहरू। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी? सारनाथ में। मेन काम्फ किसकी पुस्तक है? हिटलर की। जय हिंद सबसे पहले जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया था? चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ? मेरठ में। हर्ष के बारे में जानकारी, हर्ष के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके द्वारा हर्ष चरित्र उसमें मिलता है। किस अयस्क में लौह धातु के अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो वह है मैग्नेटाइट। मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? अर्जेंटीना। किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? तो वह है रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है, क्वीटो किस देश की राजधानी है? तो वह है इक्वाडोर। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 370। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है?
3214 किलोमीटर, 3214। और पूरब से पश्चिम पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2933। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे, तो वो थे मोरारजी देसाई। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है, चोल कला का, जो कि अभी भारत मंडपम में भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो ये है 8848 मीटर। कॉन्गनेट्स पावर परियोजना ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो ये महानदी पे है, उड़ीसा में। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है, तो ये है 7। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है, तो ये है सांची में। उसके बाद है शिकानसेन क्या है, एक जापान का बुलेट ट्रेन है। हियाकुटेक क्या है, 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु है। बिहार अलग प्रांत कब हुआ, 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है, माउंट आबू में। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, आइस हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया, मदर टेरेसा। ओंगस जनजाति कहाँ की है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उलान बटोर किस देश की राजधानी है, मंगोलिया। पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो 900 मीटर। सतलज नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है, तो वो है तिब्बत में। मर्रे नदी कहाँ बहती है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। शिव समुद्रम पनबिजली परियोजना ये कहाँ है, कावेरी नदी पे। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड। नेक्स्ट है, हिंदू व्यू लाइफ ऑफ लाइफ किसने लिखा है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कामायनी जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो वो है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद कौन खेल खेलते हैं, तो ये शतरंज के एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन है, तो वो है परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नांडो कॉलेर द मालो किस देश के हैं, तो वो ब्राज़ील। ये उस समय के में भी फेमस पर्सनालिटी रहे होंगे, तो अभी उतना ये रेलिवेंट नहीं है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। एलिफेंट पास कहाँ है, श्रीलंका में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है, तो वो ऑक्सीजन। ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन कहाँ होता है, तो पत्ती में। नेक्स्ट है कि विटामिन में कौन सा विटामिन जो होता है वो वसा में घुलनशील है, तो ये विटामिन ए यहाँ पे ऑप्शन में रहा होगा। ऐसे जो है सो विटामिन ए है, डी है, ई है और के है। और जो जल में घुलनशील है वो कौन कौन सा है, बी और सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, तो ठोस में होता है। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, तो प्रभाजी आश्वन की प्रक्रिया से, प्रभाजी आश्वन। नेक्स्ट है, सोल्स किस वस्तु का आविष्कार किया, तो टाइपराइटर। और पीछे क्या क्वेश्चन था, रिवॉल्वर। रिवॉल्वर के आविष्कारक के बारे में पूछा हुआ था। नेक्स्ट है, कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है, तो वो है डैन्यूब नदी। किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, तंजानिया में। मर्डेका कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। वीरभूमि समाधि स्थल किनकी है, राजीव गांधी की। साइकिल के आविष्कारक मैकमिलन। नेक्स्ट है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी क्वाशियोरकर। गोवा की राजधानी पणजी। एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है, 34। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन बीजक। आइजॉल मिजोरम की राजधानी आइजॉल। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उपयोग अखबारी कागज। चेन्नई का एसटीडी कोड 044। मैरीना बीच सागर तट कहाँ स्थित है, चेन्नई में। बधाई संदेश वाले तार का कूट अंक क्या है, 14।
दिलवाड़ा का मंदिर किसका उदाहरण है? नागर शैली का। दूध में वसाधारिता कब कम होती है? ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या है? तो वो है ऑक्सीजन। और भूपर्पटी पे भी सबसे प्रचुर तत्व क्या होता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि टैप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर किस पदार्थ का लेप होता है? तो वो है आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है निकटतम तारे सूर्य के अतिरिक्त उनसे प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो वो है 4.2 वर्ष में। नेक्स्ट है परमाणु की प्रभावित त्रिज्या वो कितनी है? 10⁻⁻10 मीटर। और नाभिक का पूछेगा तो हो जाएगा 10⁻⁻15। तो न्यूक्लियस का कितना हो जाएगा? 10⁻⁻15। और एटम का हो जाएगा 10⁻⁻10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि का प्रयोग किस लिए होता है? तो वह जीवाश्मों की आयु का पता चलाने के लिए। नेक्स्ट है भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? तो वो है आर्यभट्ट। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। BCG का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है? तो वो है तपेदिक TB। नेक्स्ट है अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन है? तो वो है DNA। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित जो संस्था थी उसका नाम क्या था? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। नेक्स्ट है भारत में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? 1974 ईस्वी में। ब्रोंकाइटिस ये किस अंग का रोग है? तो ये फेफड़े का ब्रोंकाइटिस। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो ये थे क्लीमेंट एटली। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सेन वंश का संस्थापक विजय सेन। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 1919 में। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1542 में। नेक्स्ट है भारत का पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। मौलिक अधिकार में संशोधन संसद के द्वारा। रिट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। तो इसका क्या होता है? को वारंटो का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या अभी कितनी है? तो 545 है। ऐसे कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो यह है क्रिकेट से। पाथफाइंडर कहाँ उतरा था? मंगल ग्रह पे। पाथफाइंडर कहाँ उतरा था? मंगल ग्रह पे। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस दिया? हांगकांग का क्षेत्र। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने हांगकांग का क्षेत्र चीन को वापस दे दिया। अनंत मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आलमगीरनामा के लेखक मोहम्मद काजिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महान वयोवृद्ध किसको कहा जाता था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट सेट कब स्टार्ट हो गया? तो इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पे आधारित है? तो वो है शक संवत पे। कथक कहाँ का? उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का है। संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो किंग फहद हवाई अड्डा, सऊदी अरब। नेक्स्ट है इजराइल की राजधानी जेरूशलम। जर्मनी की जो सरकारी मुद्रा है वो क्या कहलाती है? पहले ड्यूसमार्क थी, अब यूरो है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? महासभा में। गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम की 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जोसेफ बी टिटो ने। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? तो फेडरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतपूर्व सोवियत संघ के पेरेस्ट्रोइका आरंभ किसने किया था? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने।
नेक्स्ट है, भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थी? तो अल्बेनिया, मैसेडोनिया गणराज्य, अल्बानिया। शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? तो जवाहरलाल नेहरू। अमजद अली खां सरोद वादक हैं। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या की वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी। फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो सीमा विश्वास ने। स्पेन का राष्ट्रीय खेल? सांडों की लड़ाई। पहली एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुरनाल मिर्डल। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हर्ष चरित्र के लेखक बाण भट्ट। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य भी बोला जाता था उनको, उनके शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में, 1469। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर कब हस्ताक्षर किया था? तो लखनऊ 1946 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस लिए हुआ था? क्योंकि तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किए जाने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो जापान। अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ? तो 1952 ईस्वी में, 62। नेक्स्ट है, बिहार को बंगाल से अलग करके एक प्रांत कब बनाया गया था? 1912 में। और उड़ीसा से 1936 में। नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ था? तो गुप्त शासन काल में। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन कितने दिनों में करना चाहिए? 1 महीने में। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन है? भारत। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश? चाइना। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है? भारत के रिजर्व बैंक। संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश? चीन। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे बनाया हुआ है? सतलज नदी पे। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो उस पर क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण करती है वो। मार्मुगांव पत्तन गोवा में स्थित है। सड़क की रोशनी के परावर्तन किस दर्पण के कारण होता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, वात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? ढलवा लोहा। पौधे का जनन अवयव क्या कहलाता है? पुष्प। बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से। किसी चुंबक का चुंबकत्व किस प्रकार दूर किया जा सकता है? उसे हथौड़े से पीटकर। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य कौन सा है? सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वृक्षारोपण से, वनारोपण के द्वारा। एस्पिरिन क्या है? एक एंटीपायरेटिक्स है, एक प्रतिचौर्य है। दूध किसका एक उदाहरण है? पायस का। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। बिहार में रबी की प्रधान फसल क्या है? तो गेहूँ। बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो पटना के क्षेत्र में। झूम खेती का व्यापक प्रयोग कौन करते हैं? तो पहाड़ियाँ। बिहार में साक्षरता अभियान कब शुरू हुआ था? 1937 में। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में। पंचायत राज की प्रस्तावना संरचना क्या है? त्रिस्तरीय। पहले सबसे छोटे लेवल पे ग्राम पंचायत, उसके बाद जो है वो पंचायत समिति, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? जिला परिषद। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पे होता है? तो प्रखंड स्तर पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी आबादी पे होता है? तो वो है 500 की आबादी पे। अभी अब देखेंगे दूसरा सेट का क्वेश्चन।
बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? राजकुमार शुक्ला ने 1917 में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? चंपारण सत्याग्रह 1917, जिसमें राजकुमार शुक्ल ने उनको आमंत्रित किया था। नील किसानों के दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन कब हुआ था? बम्बई में 1885 में। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कोंकण रेल किस राज्यों से गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। मतलब ऐसे उसका ये होगा। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल संयुक्त परियोजना हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। गारो जनजाति मेघालय, गारो खासी जैंतिया। कावेरी जल विवाद किसके बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु। रेगूर काली मिट्टी शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? सेनोजोइक काल में। भारत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन पिग्मी अफ्रीका की निवासी है। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन के हेतु। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? पहले चाइना था, लेकिन अभी नई रिपोर्ट के अनुसार भारत हो गया है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय गर्म जलधारा है ये। किस ग्रह का कोई ग्रह होना चाहिए? ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। कौन सा गैस ओजोन परत के अवक्षेप के लिए उत्तरदायी है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो वो है राज्यपाल की सलाह। नेक्स्ट है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं, वैसे वो राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार की अधिशायी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो वह भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। हुडको का अर्थ क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? कपड़े। कौन सा कर राज्य का कर है? तो भू राजस्व। सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सन 1991 की जो नई आर्थिक नीति आई थी उसका लक्ष्य क्या था? उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, शॉर्ट में LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है भूमि विकास बैंक किसका एक अंश है? तो वो है सहकारी उधार ढांचा का। भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार हैं? तो वो कृषि के क्षेत्र में। ज़रूरत से ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग और कण दोनों के समान। ड्यूअल नेचर का होता है ये। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। CV रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1930 में। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम के। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो क्रोमियम की मात्रा। तो अभी तक हमारा पेज 13 तक कंप्लीट हो गया। आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। अभी हो सकता है तो 1-2 दिन का ब्रेक हो सकता है कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है शेयर कीजिए। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।